हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द रूट ऑफ द इक्वेशन बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड का यूज़ करते हुए आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि x इज इक्वल टू 2 है और x इज इक्वल टू 4 है और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के 1 है। ओके, यानी आपको यहाँ से स्टार्ट करना है क्वेश्चन को। चलो देखता हूँ मेरा क्वेश्चन क्या है। मेरे को गिवन दैट ए की वैल्यू जो दे रखी है एक्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू दे रखी है वो 2 दे रखी है एंड बी इज इक्वल टू दे रखा है मेरे को 4। साथ ही एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू दे रखी है वो दी हुई है एक्स की पावर 3 माइनस के 9x प्लस के 1। ओके, नाउ अब मैं क्या करूँगा बेटा, सबसे पहले मैंने एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाली, यानी मैंने एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकाली। मैंने कैलकुलेट किया एफ ऑफ 2, एक्स की जगह 2 पुट करते हुए निकाली। ये निकल कर के आया 2 की पावर 3 माइनस के 9 इंटू 2 प्लस के 1। ये मेरे पास निकल कर के आया भाई 9 दूनी 18, 9 9। एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू निकल कर के आई वो निकल कर के आई माइनस के 9 बोले तो नेगेटिव। क्लियर। एफ ऑफ बी की वैल्यू यानी एफ ऑफ 4 की वैल्यू निकाली मैंने, इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकाली। एक्स की जगह 4 डाला, ये हुआ 4 की पावर 3 माइनस 9 इंटू 4 प्लस के 1। तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू जब मैं कैलकुलेट करूँगा ये मेरे पास निकल कर के आई प्लस के 29 यानी पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये निकला, ध्यान से सुनना, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। सो दैट मतलब ये निकल कर के आया रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स लाइज किसके बीच में लाई कर रहा है 2,4 इस इंटरवल के में। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। नाउ पहला अप्रोक्सीमेशन यूज़ किया मैंने, सो दैट इस इंटरवल को 2 बराबर पार्ट्स में तोड़ा मैंने। सो दैट x0 मान लो आप या x1 ले लो, चलो x1 ले लेता हूँ मैं। x1 इज इक्वल टू बी प्लस ए अपॉन 2, 4 प्लस के 2/2 यानी कितना निकल गया आपके पास 6/2 इज इक्वल टू 3। नाउ डिवाइडिंग द इंटरवल, कौन से इंटरवल को ब्रेक करा मैंने भाई 2,4 लाइक एज। कैसे ब्रेक करा, पहला पोर्शन बनाया 2,3 का एंड दूसरा पोर्शन बनाया, ये मिड पॉइंट आ रहा है ना इसका इंटरवल का, 2 3 एक साथ लिया और 3 और 4 एक साथ लिया। अब इसके ऊपर चेक करूँगा मैं कि रिजल्ट कहाँ है। चलो पहले फर्स्ट इंटरवल के फर्स्ट पॉइंट के ऊपर चेक करता हूँ मैं। पहले देखता हूँ मैं एफ ऑफ एक्स और इंटरवल देखता हूँ क्या है। चलो यहीं चेक कर लेते हैं, स्पेस तो है यहाँ पर बहुत सारा। इसको देखो बेटा, यहाँ अगले पेज पर ले लेंगे यार। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स की पावर 3 माइनस के कितने एक्स 9x प्लस के 1। इन पहला इंटरवल कौन सा है मेरे पास, 2 इंटरवल निकल कर के आए हैं। फर्स्ट इंटरवल है मेरे पास 2,3 एंड सेकंड इंटरवल है 3,4। ओके, नाउ इसके 2 पोर्शन करता हूँ और यहाँ से चेक करके देखता हूँ किस पर क्या रिजल्ट है। ज़रा इधर को देख लो अब आप। पहले मैं एफ ऑफ 2 पर वैल्यू चेक करता हूँ। एफ ऑफ 2 पर वैल्यू कितनी निकल कर के आई 2 की पावर 3 माइनस 9 इंटू 2 प्लस के 1। 2 पे वैल्यू कितनी निकल कर के आई मेरे पास, एफ ऑफ 2 पे वैल्यू निकली मेरे पास माइनस के 9, आपके सामने है। इसी इंटरवल पे चेक कर रहा हूँ। 3 पे मैंने चेक किया, 3 की पावर 3 फंक्शन की वैल्यू, इसकी वैल्यू चेक की माइनस 9 इंटू 3 प्लस के 1 इज इक्वल टू कितना निकल गया 1। देखो आप दूसरे इंटरवल को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सीधा कट कर दिया। इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकली नेगेटिव, इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकली पॉजिटिव।
सो दैट आप क्या बोलोगे, आप यहाँ से सीधा कहोगे रूट कहाँ लाई होता है, लाई किस किस के ऊपर कहाँ लाई हो रहा है भाई, बिटवीन 2 and 3, या जो रूट लाई होता है वो ओपन इंटरवल 2 3 पे होता है। ओके भाई देखो, जब यहीं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव मिल चुका ना, अब आपको इस इंटरवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं से आपका काम बन जाएगा नाउ। फिर उसको सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए फिर मैं यूज़ करूँगा नाउ। इस इंटरवल को फिर डिवाइड किया मैंने, सपोज दैट ये मेरा x2 है। अब की बार x2 इज इक्वल टू कितना है, 2 + के 3/2 होगा। उसी तरीके से 2 + 3/2 का मतलब है 2.5 हो जाएगा। अब ये जो इंटरवल है फिर मैंने इसको ब्रेक किया बेटा, नाउ इस इंटरवल को ब्रेक किया। नाउ बहुत आसान मेथड है, इंटरवल को 2 पोर्शन में तोड़ा मैंने, एक तो 2,2.5 एंड दूसरा 2.5 से 3 के बीच में तोड़ा। ठीक है ना, चलो इधर निकाल लेता हूँ, स्पेस तो बहुत है मेरे पास। ये है मेरे पास पहला, ये 2 से 2.5 के बीच में है एंड 2.5 से 3 के बीच में है। ओके, ये है, ठीक है ना। और मेरा फंक्शन जो है, फंक्शन भी आपके सामने यही है, f(x) इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, वो है x⁻³ - के 9x + के 1। पहले वाले इंटरवल पे चेक कर लो नाउ, 8 इंटरवल 2,2.5, पहले इसी पे चेक कर लो। f(2) की वैल्यू निकाली, कितनी निकल कर के आई, 2⁻³ - 9 × 2 + के 1। f(2) की वैल्यू निकली -9, बोले तो नेगेटिव। 2.5 पे चेक करता हूँ, f(2.5) पे चेक करता हूँ भाई। ओके, अब मैंने चेक की 2.5 पर, ये निकल कर के आई 2.5³ -9 × 2.5 + के 1। कैलकुलेशन के बाद साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए निकल कर के आया -5.87। इस इंटरवल पे दोनों नेगेटिव आ चुके, आप क्या कहोगे, रूट इज नॉट लाई इस इंटरवल के अंदर नहीं आ सकता 2 और 2.5 के बीच, क्यों, दोनों नेगेटिव आ रहा है। ओके, दूसरे इंटरवल पर चेक करता हूँ, दूसरा इंटरवल देखता हूँ क्या है। नाउ आई एम चेकिंग द वैल्यू, कहाँ चेक करूँगा भाई, पहले फंक्शन लिखो आप। नाउ पहले फंक्शन देखो आपका क्या है, f(x) है आपके पास x⁻³ - के 9x + के 1। अब मैं किसके ऊपर चेक करूँगा, 2 और 2.5 पे तो सिचुएशन ये पैदा हो चुकी। अब यहाँ आ जाओ, 2.5 से 3 पे चेक किया जाएगा, देखते हैं चेक करके क्या आता है। जब मैं f(2.5) पे वैल्यू चेक करूँगा, रिजल्ट निकल कर के आएगा 2.5³ - 9 × 2.5 + के 1 इज इक्वल टू होगा कितना भाई, f(2.5) पे वैल्यू होगी -5.87 का मतलब नेगेटिव। जब मैं 3 पे चेक करूँगा, इंटरवल के दूसरे पॉइंट के ऊपर f(3) पे चेक करा, ये हुआ 3 का स्क्वायर -9 × 3 + के 1। f(3) पे वैल्यू कितनी निकल कर के आई, बराबर निकली है 1, यानी पॉजिटिव। मतलब क्या निकल गया, सो दैट रूट कहाँ लाई होगा, रूट लाई बिटवीन 2.5 से 3 के बीच। अब फिर इसको डिवाइड इंटू 2 इक्वल पार्ट में करूँगा मैं। नाउ x2 तो निकाल दिया था, x3 इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ो, 2.5 + के 3/2 इज इक्वल टू कितना निकल गया, 2.75। ओके,
और ये जो मेरा इंटरवल है, अब इसको दो बराबर पार्ट में तोड़ो। ये जो इंटरवल है मैंने इसको तोड़ा, सो दैट जैसे ही मैं इस इंटरवल को तोड़ूंगा, इंटरवल का पहला पार्ट निकलेगा 2.5 से, मैंने तोड़ा इसको 2.75 में, और अगले वाला पोर्शन बनाया 2.75 से, तोड़ा मैंने इसको 3 के अंदर। दो इंटरवल फिर बने। ओके, अब फिर चेक करके देखता हूँ भाई, ज़रा ध्यान से देखना है अब आपको। एफ ऑफ, इस पे चेक करूँगा मैं, पहले इस पे चेक करूँगा जानबूझ के। क्यों चेक करूँगा, ध्यान से सुनना बेटा। देखो आप ज़रा समझने की कोशिश करना, इस इंटरवल पर पहले क्यों चेक करूँगा। एफ ऑफ 3 पे तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, एफ ऑफ 2.5 पे वैल्यू आ रही है नेगेटिव, आपके सामने है। इसलिए हो सकता है उससे बड़ी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, इसलिए पहले मैं डायरेक्टली इस इंटरवल के ऊपर चेक करूँगा फंक्शन को। नाउ एफ ऑफ एक्स मेरा कितना है भाई, एफ एक्स है मेरे पास एक्स की पावर 3 माइनस के 9x प्लस के 1। एफ ऑफ 2.75 पे वैल्यू चेक की, निकल कर के आया 2.75 की पावर 3 माइनस 9 गुणा 2.75 प्लस के 1। कैलकुलेशन के बाद एफ ऑफ 2.75 की वैल्यू फाइनली निकल कर के आई -2.96, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकल चुकी थी, एक बार निकाल करके देख लो, 3 की पावर 3 माइनस के 9 इंटू 3 प्लस के 1, साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए 1। देखो आप, यानी पॉजिटिव यानी नेगेटिव। रूट किस किस के बीच में लाई होगा, रूट 3 और 2.75 के बीच में लाई होगा, अर्थात ये इंटरवल की ज़रूरत नहीं है। देखो आप, एफ ऑफ 3 पे वैल्यू निकल करके आई पॉजिटिव, एफ ऑफ 2.75 पे वैल्यू निकल करके आई नेगेटिव, अर्थात रूट जो होगा इन दोनों के बीच में लाई होगा। वही लिख भी रहा हूँ मैं, सो दैट द रूट लाई बिटवीन। फिर अगला इंटरवल की बात करेंगे, वेरी इजी मेथड यार। नाउ सो दैट कहाँ होगा, रूट लाई बिटवीन, किस किस के बीच में लाई होगा भाई, रूट 3 एंड 2.75। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, एफ ऑफ एक्स है एक्स की पावर 3 माइनस के 9x प्लस के 1। फिर इस इंटरवल को दो बराबर पार्ट में तोड़ो आप, अब एक्सपोर्ट निकाल लो। नाउ बहुत आसान है, x4 इज इक्वल टू 3 प्लस 2.75 बटे 2, साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए 2.88। इस इंटरवल को ब्रेक करो, सो दैट इंटरवल जो होगा मेरे पास कितना होगा, इंटरवल होगा मेरे पास एक तो होगा कितना 2.75 से 2.75 से 2.88 तक, और दूसरा होगा 2.88 से 3 तक। अब मैं इस पर चेक करने की कोशिश करूँगा, क्यों 2.75 में नेगेटिव था, इस पर जो भी होगा अगले वाला देखता हूँ किस पे चेक करूँ मैं, क्वेश्चन खुद बताएगा, ठीक है ना। देखता हूँ इस पे चेक करने की कोशिश, पहले इस पे चेक करूँगा, आप इस पे चेक करते हैं, हो सकता है नेगेटिव आ जाए। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की पावर 3 माइनस के 9x प्लस के 1। आपको चेक दोनों पर करना होगा, समझ रहे हो ना एग्जाम के अंदर, ठीक। थोड़ा आइडिया से आपको पता लग जाएगा कि इस पर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा या इस पर ज़्यादा, क्यों इस पर नेगेटिव है इस पर पॉजिटिव है। ओके, इस पर भी इस 2.75 पे वैल्यू जो दे रहा था, 2.75 पे वैल्यू नेगेटिव दे रहा था, और 2.85 पर भी वैल्यू नेगेटिव ही देगा। ओके, इसमें नेगेटिव रहता है। ओके, मैं कह भी रहा हूँ, आप इसको कैलकुलेट करना, एफ ऑफ 2.75 पर वैल्यू नेगेटिव है, और एफ ऑफ 2.88 पर भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव ही है, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, अब पहले इसको चेक करो आप, बढ़ती हुई वैल्यू की तरफ ज़्यादा जाना है। एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना हुआ, 3 की पावर 3 माइनस 9 गुणा 3 प्लस के 1। एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी थी भाई, 3 3 9 27,
27 के बाद 18, 9 या 27, 1 थी, 1 का मतलब पॉजिटिव। इंटरवल के इस पॉइंट पे चेक करता हूँ। एफ ऑफ 2.88 पे वैल्यू ये निकलेगी 2.88 का पावर 3 माइनस 9 गुणा 2.88 प्लस के 1। जब इसके ऊपर साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए इसको कैलकुलेट करूँगा मैं, तो ये जो वैल्यू निकल करके आएगी बेटा, ये निकलेगी -1.03 अर्थात नेगेटिव। तो रूट किस किस के बीच में लाई होगा? इस पर तो पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है। यहाँ से क्या निकलेगा भाई? सो दैट आप क्या कहोगे? सो दैट रूट जो लाई होगा, रूट लाई बिटवीन किस किस के बीच में भाई? 2.88 से 3 के बीच, बिटवीन 2.88 से 3 के बीच। अब यहाँ से फिर एक्सपोर्ट निकालो। एक्सपोर्ट तो निकल गया था। नाउ x5 इस इंटरवल को फिर से ब्रेक करो। 2.88 प्लस के 3/2 इज इक्वल टू निकल गया 2.94। ओके, आगे चलते हैं। अगर 2.94 निकल चुका, फिर इस इंटरवल को तोड़ो भाई। इस इंटरवल को तोड़ा मैंने, कैसे तोड़ा? इस इंटरवल को ब्रेक करा 2.88 से 2.94 के बीच में एंड 2.94 से 3 के बीच में। इस इंटरवल के 2 पार्ट फिर कर लिए, बाइसेक्शन फिर कर लिया इसका। फिर फंक्शन की वैल्यू उठाई मैंने। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ एक्स है मेरे पास एक्स की पावर 3 माइनस के 9x प्लस के 1। पहले इस पर चेक करूँगा, बाद में इस पर चेक करूँगा। पहले इस वाले पे चेक करूँगा, इस पर ज़्यादा चांस है। क्वेश्चन खुद आइडिया देते हुए चलेगा कि किस पे नेगेटिव है, किस पे पॉजिटिव है। पहले इस पर, क्यों 3 पे पॉजिटिव आ रहा है, उस पर नेगेटिव आने के ज़्यादा चांस है। पहले एफ ऑफ 3 पे देखो आप, 3 की पावर 3 माइनस 9 गुणा 3 प्लस 1 27 पॉजिटिव आ चुका। प्लस 1 का मतलब पॉजिटिव। इस पर देखो आप, एफ ऑफ 2.94 पे वैल्यू 2.94 की पावर 3 9 गुणा 2.94 प्लस 1 इज इक्वल टू 2.94 पे वैल्यू कितनी निकली भाई? नेगेटिव आ रही है, -0.05। ओके, सो दैट रूट जो लाई होगा कहाँ होगा? रूट लाई बिटवीन किन किन के बीच में होगा भाई? 2.94 से 3 के बीच होगा। फिर अगले वाला निकालो भाई, फिर इसका बाइसेक्शन करेंगे हम। ओके, नाउ सवाल पैदा होता है कब तक करना है भाई? कम से कम 5 या 6 तो वैल्यू आपको निकालनी है। अब x6 पा जाओ, इसका फिर बाइसेक्शन करो। 3 प्लस 2.94/2 इज इक्वल टू आपके पास कितना निकला? आपके पास कितना निकला भाई? आपके पास निकल करके आया 2.94 जब मैं यहाँ से इसको कैलकुलेट करूँगा, ये निकल करके आएगा बेटा कितना? ये होगा 2.93। ओके, अब देखो बेटा, अब आपको पता लगेगा कि आंसर कैसे निकलना है, कहाँ तक आएगा। देखो समझने की कोशिश करो। ये हुआ आपके पास, फिर आप इंटरवल को ब्रेक करोगे 2.94 तो ये है, और इंटरवल ब्रेक किया आपने 2.93 से 2.94, और दूसरा इंटरवल हुआ 2.94 से लेकर 3 तक। अब आप गौर करो, इनके अंदर बहुत कम डिफरेंस है ना? देखो आप, 2.93 है, 2.94 है, अर्थात रूट इस इंटरवल के अंदर होगा। आप क्या कह सकते हो कि रूट जो होगा आपके पास, रूट जो होगा, सो दैट रूट ऑफ द इक्वेशन, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली तो नहीं, आगे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सो दैट
रूट ऑफ इक्वेशन जहाँ आपको लगभग मिलना शुरू हो जाए, देखो आप बहुत माइनर डिफरेंस रहा है ना, 2.1 इंटरवल 2.93 2.94 का रहा है। रूट ऑफ इक्वेशन, रूट ऑफ फंक्शन इज, छोटे वाला लिख दो 2.93 और यही आपका आंसर होगा। ओके, अगर आप अगली कैलकुलेशन भी करते हो, मैं आप आगे भी बता रहा हूँ, अगर आप अगली कैलकुलेशन भी करते हो तो ये वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाएगी। ओके, यानी रूट यही होगा। आप इससे अगला फिर निकाल करके देखना, वैल्यू रिपीट हो। और आप भी देखो यार, ये प्लस के फिर यही डिवाइडेड बाई 2 पे यही निकलती रहेगी बार बार, ठीक, अर्थात यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट दिस द रूट ऑफ द इक्वेशन। ओके, बाय।